हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश कोचिंग। गूगल पे जब भी आप सर्च करते हो डिवाइन इंग्लिश कोचिंग, क्रोम में सर्च करो या कहीं भी, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब में डिवाइन इंग्लिश कोचिंग का, जिसमें आपको स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम के सारे ग्रामर के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। मगर सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें गाला के सॉल्यूशन, पिछले 5 इयर्स के सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है। और इसके साथ यहाँ पर और भी कुछ अवेलेबल है, और वो है 2026 का सॉल्यूशन, जो पेपर 2 का ऑलरेडी हमने इससे पहले दे दिया है। पेपर 3 का सॉल्यूशन हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। पेपर 3 गाला के सॉल्यूशन में गाला के सारे पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसने परचेस नहीं किया है तो परचेस कीजिए, इसमें आपको सही में हेल्प मिलेगी और लर्न कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर गाला में से पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं होता। ओके, पूछा तो कहीं से भी जा सकता है, और गाला में हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के भी, वो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें इंक्लूड किए हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप सॉल्यूशन करते हो, इसको समझते हो, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए गाला के सॉल्यूशंस आपको देखने हैं। ओके। और और ये सॉल्यूशन जब आप समझ लेते हो तो आपका एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 3। यहाँ पर लिखा है द रिवर कावेरी। ओके, तो वो जो इंडिया के 3 लेसन दिए गए हैं उसमें से है। पहला, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स एंजॉय पार्शियली ईटन फिश ड्रॉप्ड बाय किंगफिशर। ओके। दूसरा है पार्शियली ईटन फ्रूट। तीसरा ऑप्शन है स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन क्लियर वाटर। चौथा ऑप्शन है बहुत ए एंड बी। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे कि सर ये सही है पार्शियली ईटन फ्रूट, क्योंकि पैराग्राफ में दिया गया है ऐसा। मगर पार्शियली ईटन फ्रूट का वो मजा नहीं लेते, ड्रॉपिंग पार्शियल ईटन फ्रूट्स वो आंसर आएगा, तो ये गलत है। ये सही है परफेक्टली, सी वाला ऑप्शन, स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन क्लियर वाटर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर कोई भी हो, मैथ साइंस इंग्लिश ऐसे, उसमें 10% तो एक्स्ट्रा डिफिकल्ट होता है। अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। ऑड वन आउट इसमें से ढूंढ के निकालिए। यहाँ पर लिखा है रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपेलिंग। ओके, तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग जानते हो, ग्रुप में की जाती है, कोई अकेला नहीं करता रिवर राफ्टिंग, के गाइड भी होता है। ओके। फिर कैनोइंग में एक सिंगल पर्सन होता है, एक लंबी बोट होती है, बीच में एक पर्सन बैठ जाता है और बोट चलाता है, उसे कहते हैं कैनोइंग। रॉक क्लाइंबिंग वो भी कभी उसमें भी एक रोप होता है, कुछ हेल्पर्स होते हैं, ग्रुप होती है, टीम होती है। रैपेलिंग, माउंटेन पर से नीचे आना होता है, वो रैपेलिंग। तो अगर आप मीनिंग वाइज देखोगे तो ए है ऑप्शन नंबर बी, वो सही है कैनोइंग, क्योंकि उसमें सिर्फ अकेला इंसान होता है कैनोइंग में। सो सी, बी वाला ऑप्शन है वो ऑड वन है, ऐसा कह सकते हैं। अब जाते हैं हम ये जो है टेक्सचुअल वोकेबुलरी फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर ही लिखने हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर, तो उसमें आ जाएगा आपका मीनिंगलेस। इसमें क्या आ जाएगा, मीनिंगलेस। उसके बाद मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड एज द बोल, BOL। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। आप कहते हो ना वोकेबुलरी तो इजी है, याद आ जाती है, टेक्स्ट बुक पढ़िए तो, मगर ये एंड वाले आते हैं ना, इसमें तो दोनों एंड वाले हैं। ओके, आपके मार्क्स कहा जाएंगे अगर ध्यान नहीं है तो। पार्टी एज द बोल जस्ट एज अ, यहाँ आपको कंफ्यूजन क्या होगा, पार्टी और अ फीस्ट या फीस्ट और अ पार्टी, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो सही आंसर है पार्टी और अ फिश लॉजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। ये जो 10 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर आएगा विदाउट ब्रेड। ओके, वो सही आंसर है।
अब जाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच पर। ये रही फिगर्स ऑफ स्पीच। एज it stands rigid, trembling, staring down. ओके, तो ऑक्सीमोरन कुछ लोग बोलेंगे कि सर रिजिड मतलब स्टैच्यू और ट्रेमलिंग मतलब कांपना है। ऑपोजिट वर्ड्स नहीं, ऑपोजिट आइडियाज है, एंटीथेसिस आएगी वहां पर। मेटोनिमी तो है ही नहीं। इंटरनल राइम 100% है क्योंकि ट्रेमलिंग स्टेरिंग राइम हो रहे हैं। सो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। ओके, क्योंकि ये ट्रेम्बलिंग और स्टेरिंग है वो इंटरनली राइम हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ए एंड बी लिखा है तो दोनों गलत है। फिर ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ओके, तो यहाँ पर द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ओके, तो यहाँ पर ही जो हुआ है एनिमल के लिए, मगर उसको इंसान की, पर्सन की क्वालिटी दी गई है, तो इसमें आएगा सी, पर्सोनिफिकेशन। ओके, उसके बाद आएगा यस ए, जो टेक्सचुअल एरर वाला क्वेश्चन है। टेक्सचुअल एरर में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं बेटा, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा सारी बुक के सारे लेसन, जब भी आपको लगता है कि हम फ्री है, जबकि आपको लगता है कि हमने सब कुछ रीड कर दिया है, कुछ पढ़ने का बाकी नहीं, ऐसे स्पेयर टाइम में सारे लेसन्स दोबारा जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लीजिए, क्योंकि टोटल 20 मार्क्स का ऐसे डायरेक्ट आता है टेक्स्ट बुक में से ही। और ये जो एरर है वो सप्लीमेंट्री में से नहीं आएगी। ओके, भले ही आपके स्कूल में पूछते हो या नहीं पूछते हो, फर्स्ट फ्लाइट में से ही आएगी। मीज वॉज आउट ऑफ अ बॉक्स, तो जो ओ लिखा है वो ओ नहीं आएगा, ओ की जगह पर आएगा ध। ओके, यहाँ पर आएगा ध। मीज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, ये आंसर आएगा ध। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखना, ए पार्ट नहीं लिखना है। 31 एरर करेक्शन ऐसे दो दो ब्लैंक करके ही लिखनी है, ऐसे लाइन में। सारे क्वेश्चन में एरर करेक्शन नहीं लिखना है, ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है। ओके, फिर 32 इन अ फ्लैश ही डिसअपियर, तो ये अपियर नहीं आएगा, इसमें ईडी लगेगा। ओके, डिसअपियर। विथ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, विथ हाई स्पीड डाउन एट एयरक्राफ्ट, तो ये विथ लिखा है वो गलत है, उसकी जगह आएगा एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट देयर वर स्क्वॉक्स एंड श्रिक्स। ओके, तो यहां पर क्या आएगा वो देखते हैं हम। इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो 34 नंबर लिखा है, देयर वेर स्क्वॉक्स एंड स्क्रीक्स, वो परफेक्टली करेक्ट है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है नो एरर। मोस्टली ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है नो एरर वाला बोर्ड में आए, अगर आ भी जाता है तो यहाँ लिख देना है करेक्शन में नो एरर। ओके, पंक्चुएशन वाला पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ पूरा लिखना कंपलसरी है, इंस्ट्रक्शन पढ़िए। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेजेस अप्रोप्रिएटली, तो पूरा पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ आंसर लिख के मत बैठ जाना, पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको। उसके बाद ये जो है वो डिफिकल्ट है, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि प्रेपोजिशन वाला डिफिकल्ट पैराग्राफ कहाँ होता है। अगर लेसन्स अच्छी तरह नहीं पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली गलत हो सकता है आंसर। रनिंग बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो 39 में आएगा इनटू। ओके, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, फिर इंडिया के आगे आएगा फ्रॉम। ओके, यहां पर आएगा फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट। ओके, नियर के आगे आएगा एट। लिटरली ग्रामेटिकली हमें गलत लगेगा, मगर हमें टेक्सचुअल पैराग्राफ में है वही लिखना है। और इज अ बोनस, तो यहां पर आएगा बोनस। फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैराग्राफ आया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए जो 7 टाइप्स के रूल्स है सारे अच्छी तरह से पढ़ लो, जिससे आपके कोई मार्क्स जाए नहीं। ओके, पैराग्राफ के रूल्स आते हैं तो पैराग्राफ में पूरे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी 99.99% है। लास्ट वाला लेसन है प्रपोजल्स में से, उसमें से पैराग्राफ आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या आंसर है? Chubukov asked Natalia what that was, and again asked what she
had said. Natalia requested her father to send the movers out to the meadows at once. Chubuko asked with anger what he had said. सर लिखा है तो भी विथ रिस्पेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि हमें मीनिंग पता है गुस्से के साथ कहा था, क्या कहा आपने। ओके, और लिखना है तो ऐसे लिखिए, चुबू को आस्क्ड विथ एंगर एंड रिस्पेक्ट व्हाट ही हैड सेड, इस तरीके से। अब ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वैसे तो ये आधी मिनट में खत्म हो सकता है बट आई विल एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शंस, ध्यान से देखिए। आई एम नॉट रियली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। तो ये जो अनलेस है ना बेटा, उसका मीनिंग होता है इफ नॉट, अनलेस का मीनिंग। तो यहाँ पर इफ नॉट हो जाएगा, अगर यहाँ पर नॉट होगा तो यहाँ पर नॉट निकल जाएगा। ओके, तो आई एम ट्रूली फ्री ऐसा आंसर कहाँ है। ओके, तो ये रहा। ओके, वैसे यहाँ कुछ मिसिंग है, आई एम ट्रूली फ्री ऐसा होना चाहिए मगर ट्रूली नहीं लिखा है। आई एम ट्रूली फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। ओके, बाकी कोई भी आंसर ऐसा सही है नहीं, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में एक रूल है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सेंटेंस का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। 45, I had finished the rest of my homework. The note about the essay caught my eye. Use no sooner than. अभी यहाँ पर बेटा ये नहीं पता होता किसी को, नो सुनर डीड ही सीखा है या वही लिखते रहते हो, आई डोंट नो। मगर हैड लिखा है तो हैड का ही यूज करना है आपको। ओके, नो सुनर हैड आई फिनिश्ड वो सही आंसर है। ये रहे उसके एमसीक्यू, ये रहा उसका सही आंसर। नो सुनर हैड आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क देन द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। ओके, फिर 46, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। कॉम्प्लेक्स बनाना है। ओके, ये बट लिखा है ना बेटा तो ये कंपाउंड है, तो उसका कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दो और ऑल्दो का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पहले में दो ऑल्दो है नहीं, दूसरे में है नहीं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से सही ढूंढना होगा। मगर यहाँ पर हैविंग लिखा है तो एक गलत फॉर्मेशन है, ये सही है। दो इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। 47, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। ओके, बैड का ऑपोजिट होगा नॉट गुड। ओके, नेगेटिव मतलब नॉट तो होना ही चाहिए, ये तो गलत है, नॉट बैड लिखा है, ये रहा ऑप्शन 47 में आएगा सी। ओके, इट्स रियली नॉट गेटिंग गुड नाउ। 40, 80 वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। यहाँ भी देखो वॉज लिखा है, वॉज वर प्लस V3, तो पैसिव वॉइस में हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। ओके, पीपल फर्स्ट रैंक वाला ऑप्शन है कहीं पर, ये रहा ऑप्शन नंबर जो बी है, पीपल फर्स्ट रैंक इन चाइना। ओके, ए बी सी और डी, उसमें जो बी वाला है वो सही है, पीपल सब्जेक्ट हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, पीपल फर्स्ट रैंक टी इन चाइना। शायद इसके साथ खत्म हो जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पेपर नंबर 4। वीडियो स्टॉप मत कीजिए, सुनिए। जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके टीचर्स की एडवाइस जिस पर आप भरोसा करते हो। सारी टेक्स्ट बुक 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, ग्रामर के रूल्स पढ़ लीजिए, इनडायरेक्ट के रूल्स लर्न नहीं किए तो कर लीजिए, राइटिंग सेक्शन अच्छी तरह अटेंड कीजिए क्योंकि उसके ही सबसे ज्यादा मार्क्स है, 26 मार्क्स है राइटिंग सेक्शन के 80 में से, तो वो आपका थोड़ा भी वीक नहीं होना चाहिए। कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, कुछ पर्सनल सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है जिस पर क्लिक करके आप वहां पर अपने डाउट्स अपलोड कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ओके, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट नंबर पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन देखने के लिए ट्राई करेंगे। डिवाइन इंग्लिश कोचिंग इंग्लिश के रिलेटेड 10th हो या 12th हो, इंग्लिश मीडियम में हमेशा आपके साथ है। कुछ भी कभी भी कुछ भी क्वेश्चन है, कभी भी आप कमेंट में या डाउट सेक्शन की लिंक में अपलोड कर सकते हो।